नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सच्चा ज्ञान चैनल पर। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। यह अध्याय ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच के जटिल संबंध को स्पष्ट करता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। भगवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान योग, ज्ञान और कर्म के सामंजस्य को समझाता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को यह बताते हैं कि कैसे आत्मज्ञान और सही कर्म के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने अर्जुन को बताया कि आत्मज्ञान से कर्म का सही मार्गदर्शन होता है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर की भक्ति में समर्पित करता है, तब उसे कर्मों के फल से मुक्ति मिलती है। अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण अपनी अवतार लीला का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब वे स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। उनके अवतार का उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म का नाश है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना, तपस्या और गुरु की सेवा अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान का मार्ग सीधा और सरल नहीं होता। इसके लिए संयम और समर्पण की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्म और ज्ञान में कोई विरोधाभास नहीं है। कर्म को सही ज्ञान के साथ किया जाए तो वह मोक्ष की ओर ले जाता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, वह कर्म को बिना किसी आसक्ति के करता है और यही सही तरीका है। अज्ञानता की स्थिति में व्यक्ति अपने कर्मों को स्वार्थी दृष्टिकोण से करता है, जिससे उसे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और परिणाम स्वरूप वह कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान को प्रकाश के रूप में वर्णित किया है। जैसे अंधेरे में प्रकाश आ जाता है, वैसे ही ज्ञान के आगमन से अज्ञानता की स्थिति समाप्त हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति आत्मा की सच्चाई को समझ पाता है और जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जान पाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान और साधना के माध्यम से आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है। योग का उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझना है। साधना और तपस्या के माध्यम से आत्मा के भीतर छिपे हुए ज्ञान को उजागर किया जा सकता है। इस अध्याय में ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि गुरु की उपासना, सत्संग और साधना के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्रक्रिया एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति को संयम, ध्यान और विवेक की आवश्यकता होती है। ज्ञान योग के अंत में श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म की आवश्यकता को रेखांकित किया। निष्काम कर्म वह कर्म है जो केवल धर्म की पूर्ति के लिए किया जाता है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। ऐसे कर्मों के फल से व्यक्ति बंधन मुक्त होता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। अध्याय 4 ज्ञान योग हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और कर्म दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण तत्व हैं। ज्ञान से आत्मा की सच्चाई को समझा जा सकता है, जबकि कर्म से जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। सही ज्ञान और निष्काम कर्म के माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें।